तो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का जो टॉपिक है पार्टिसिपेशन का, देखो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके अंदर के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करवाना, आप लोग कम्युनिकेट कर पाएँ, आप लोग बोल पाएँ, एक टॉपिक पे अपना जो है पक्ष रख पाएँ, इसलिए अभिव्यक्ति प्रतियोगिता मूल रूप से प्रारंभ की गई है। ठीक है, लगातार चलती आई है। अब देखिए बोलना क्या है, एक स्किल है, कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है, सीखा जा सकता है। आप सोचे कि सामने वाला बहुत अच्छा बोल लेता है तो आप बहुत अच्छा बोल लेंगे, आप किसी को सुन लेंगे तो बहुत अच्छा बोल लेंगे। ठीक है, देखने से एक बार आपको प्रेरणा मिल सकती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा, लेकिन आप कब कैसे सीख पाएंगे, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे। इस बात को समझिए। मान लीजिए मैं बहुत अच्छी बाइक चला लेता हूँ, कार चला लेता हूँ, आप मुझे सिर्फ देखते रहिए, वाह क्या कार चलाते हैं, क्या बाइक चलाते हैं। या फिर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में बहुत अच्छा खेल रहा है तो आपको लगा क्या सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, गजब। आप थोड़ा ना बैटिंग करना सीख जाओगे, आप बैटिंग करना तब सीखोगे जब आप बोलोगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी खेलोगे। जो चीज़ भी सीखना उसे करना पड़ेगा। तो बोलना सीखना है, अच्छा बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम हो या फिर इसके अतिरिक्त भी आपको कम्युनिकेशन स्किल पे अपने काम करना चाहिए। ठीक है, आपको एक टॉपिक दिया गया है, टॉपिक क्या है, कोरोना और विधानसभा चुनाव दोनों को आपस में जोड़ा गया है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। देखो एक बार जब आप बोलने का स्किल सीख जाओगे तो कोई भी टॉपिक होगा आपके लिए बहुत बड़ा नहीं रहेगा। मैं एक बार आपको टॉपिक यहाँ पे था ना हमारा, ताकि इंडिकेट कर देते हैं जब भी। और देखो जब भी कभी हमें किसी विषय पे बोलना होता है तो विषय में हमें बड़े केंद्रित होकर के बोलना होता है। ये आपका टॉपिक है, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक और विधानसभा चुनाव। अब देखिए भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ देश है जहाँ पर हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। हम इसको बाधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है देश में। अब चूंकि 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया बनाई गई है इसमें जनता ही प्रमुख है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता को ही सर पे ऊपर रखा गया है। और इस समय पिछले 2 वर्षों से देश नहीं पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में ये महामारी और चुनाव, क्योंकि इस महामारी का इलाज ही क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना, जितनी भीड़ भाड़ होगी वैसे ही ये विकराल रूप ले लेगी। तो क्या चुनाव टालने चाहिए। अब दूसरी लहर की स्थिति क्या हुई थी, उस समय भी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, तीसरी लहर में फिर चुनाव हो रहे हैं। उस समय हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि निर्वाचन आयोग के ऊपर तो मर्डर के चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं क्योंकि इसने लोगों को जबरदस्ती ढकेल दिया। क्योंकि दूसरा विकल्प भी है, दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, विधानसभा चुनाव टाले भी जा सकते हैं कि नहीं टाले जा सकते, संविधान में उपबंध है क्या संवैधानिक पक्ष है क्या, ये सब आपको ढूंढना है क्या होना चाहिए। तो इस पे एक संतुलित आपको 5 से 10 मिनट पे वीडियो बनाना है। पहले तो आप अपनी स्पीच तैयार करिए कि आपको क्या, आंसर राइटिंग करते हो, ये इसको क्वेश्चन समझ लो। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, इसमें 150-200 शब्दों में शब्दों को इकट्ठा करो कि कोविड और चुनाव से कैसे इनको जोड़ करके देखना है, दोनों की प्रमुखता किसको देनी है। ठीक है, और फिर संतुलित तौर पे देखो, दोनों को बैलेंसिंग तौर पे आप इसको बोलो, वही स्पीच को बोलो। ठीक है, बोलने में देखो जब बोलना बड़ा इजी है, लेकिन अब मुद्दा ये होता है कि जब लगता है कि हमें सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा या कोई हमारा और असेसमेंट करेगा। अभी जैसे मैं आपको बोलने के लिए बोल दूं कुछ भी, आप बहुत नॉर्मली बोलोगे, लेकिन जब सोच के बोलना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। सोच के बोल रहे हो, अभी आप सामने रख रहे हो, कोई देखेगा, कोई सोचेगा, कोई ये करेगा। अब शुरुआत ही है, पहली बार है, तो जब बोलोगे तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगी, कई बार रीटेक भी लेने पड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, बैटिंग देखोगे तो बैटिंग सीखोगे नहीं, खेलना पड़ेगा, क्रिकेट का बैट आपको भी उठाना पड़ेगा। बोलना सीखना है तो बोलना है, बोलते बोलते बोलना सीख जाओगे। ठीक है, लिखते लिखते लिखना सीख जाओगे। जो भी कार्य आपने किया करते 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 सीख गए हैं। तो अब ये मौका आप लोगों को लिए कम्युनिकेशन स्किल का, कुछ नहीं, इसमें डरिए मत। आपकी वीडियो की कंप्लीट प्राइवेसी है, किसी को नहीं बताया जाएगा कि आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था, किसी ने वो किया था। आपका वीडियो देखा जाएगा और आप जब इस तरीके से, आपको ये कार्यक्रम होने चाहिए, बहुत रचनात्मक कार्यक्रम है, क्रिएटिविटी है। रचना कैसे है, आपके अंदर की एक स्किल को डेवलप कर रहा है ये कार्यक्रम। आप एक विषय पे बोलने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फिर उस पर एक फाइनली आप शूट करके देंगे।
तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं डरना। टॉपिक पे पहले कंटेंट क्रिएट करिए, क्या कंटेंट आपको बोलना चाहिए, उस कंटेंट को आपको सामने रखना है। अब देखो कैसे बोलते हैं, जब भी कभी बोलना होता है तो सबसे पहले आप देखिए कि संबोधन क्या करना है। संबोधन के लिए मान लीजिए आप एक संस्था में भेज रहे हैं, आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा चूंकि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उस संस्था का नाम लीजिए कि आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, है ना। इस विषय पे मैं अपने पक्ष या विपक्ष को रखूँगा। शुरुआत यहाँ से करिए और करने के बाद फिर आप अपने विषय वस्तु को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि मैं किसी मंच में खड़ा होता तो मंच में जो लोग बैठे होते हैं उनका अभिवादन करता, अभिवादन करके फिर विषय को चालू किया जाता है। और फिर जो आपका है एक दो बार उसको ऐसा नहीं कि सामने कागज़ को रख के और फिर बगल में, वो पता चल जाता है 2 मिनट में पकड़ जाओगे, बोलने का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। पहले 1-2 बार बोलने की प्रैक्टिस कर लो, फिर इसका सहभागिता करो। तो ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, समझ रहे हो ना, बहुत रिलेवेंट है। ऐसे ही मैं हर महीने लाऊंगा, ये मेरी प्रतिबद्धता आप लोगों की। 12 महीने आप मेरे साथ कंटिन्यूअस हो जाओ इस कार्यक्रम में। आपका कोई भी स्थान दिमाग से हटा दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है मुझे, बस ये सोचना है मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। मेरा तो उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन स्किल सीख पाएंगे। तो मैं तो सिर्फ इस उद्देश्य से आप लोगों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जीतने और हारने के उद्देश्य को मन से हटा दीजिए। जब हम जीतना और हारना हटा देते हैं तो हमारी जीत और मजबूत होती है, हम बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले कंटेंट डेवलप करो। इस टॉपिक पे कंटेंट बहुत इजी है। कोविड चल रहा है, कोविड को लेकर सरकार के कैसे पैरामीटर्स रहते हैं, सब कुछ इस पे बताइए कि इस बीमारी का इलाज क्या है, वैसे वैक्सीनेशन हो चुका है, और दूसरा इसका क्या महत्व है चुनाव का, फिर क्या विकल्प है, संवैधानिक उपबंध क्या है, चुनाव में सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर तो आप क्या रिसर्च करोगे। एक बार हो जाने दीजिए प्रतियोगिता, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। तो अब कुछ रिसर्च कुछ करके अपनी एक स्पीच क्रिएट करो और इसके बाद बोलो। स्पीच क्रिएट करना भी आना चाहिए था। कल के दिन प्रशासन में जाओगे, हर जगह बुलाया जाएगा आपको, राष्ट्रीय पर्वों में बुलाया जाएगा, अपने अधिकारियों के सामने बोलना होगा, फिर कैसे बोलोगे। बोलने से ही सीखोगे, तो बोलो, डरो मत, बोलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही करते चले आए हो बचपन से कि आपके जो प्रतियोगिताएं कार्यक्रम कुछ भी हुए हैं सब कभी भाग नहीं लिया, तो अब मौका यदि है तो लो, पार्टिसिपेशन लो, ठीक है। तो एक पहले रखना है सामने वीडियो, डरना नहीं है, कोशिश करनी है बस। ज़्यादा मैं ही तो देखूंगा आपकी वीडियो, लास्ट में अंतिम तौर पे मेरे पास आएंगे, मैं देखूंगा कि भाई सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, फिर इसके बाद आपको मैं फीडबैक भी दे सकता हूँ। जो बहुत अच्छे बोलेंगे उनको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। पर डरना नहीं है, जहाँ भी हो पार्टिसिपेट ज़रूर करो, इससे डर भी ख़त्म होता है और अनुभव, एक एक्सपीरियंस मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जितने लोग भी ये लाइव में हैं सबके वीडियो प्राप्त होने चाहिए मुझे। संस्थान के जितने भी बच्चे हैं सब लोग जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करें अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और डरना नहीं है बस, ठीक है। तो सब लोग एक बार मुझे बताएं चैट में कि आप लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। अंतिम तिथि 28 तारीख है, 28 तारीख के बाद आने वाले वीडियोज़ को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 31 को मैं आप लोगों का रिजल्ट दे दूंगा, 31 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो चलिए फिर मिलते हैं।